बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने इंग्लिश क्लास 6 की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है। तो इसमें जो है 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं जी चैप्टर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 है द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी, यानी इनिस्फरी की जजीरा झील। लेक कहते हैं झील को, आइल कहते हैं जी जजीरे को, और इनिस्फरी जगह का नाम है। इनिस्फरी ऑफ जो है ये काके की के मानी देता है, यानी इनिस्फरी की जजीरा झील। जी तो स्टूडेंट्स, नज़म शुरू करने से पहले इसका मैं ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कि ये इस नज़म के जो पोइट हैं वो हैं विलियम बटलर यीस्ट। ये पोइट का नाम है जी, जिन्होंने ये नज़म लिखी है। और विलियम बटलर यीस्ट का ताल्लुक़ जो है वो आयरलैंड से है। आयरलैंड में एक जजीरा है आइल, वहाँ से। और ये नज़म जो है 1888 यानी 1888 में लिखी गई। इसकी टोटल 12 लाइंस हैं जी। टोटल इट हैज़ 12 लाइंस, और इसमें जो है 3 क्वार्टरेंस हैं, यानी 3 रबाइयाँ हैं। उसके बाद अगर इसका बाय लिरिकल इस पोएम को देखा जाए तो ये पेस्टोरल है जी, यानी देहाती पस मंज़र को बयान करती है, पेस्टोरल पोएम है। और विलियम बटलर यीस्ट जो है पैदा होते हैं जी 13 जून 1865 को, और इन्होंने वफ़ात पाई है 28 जनवरी 1939 को। और इस तस्वीर में जो है शहद की मक्खियों का एक छत्तानुमा दिखाया गया है जी। और उसके बाद नीचे की तस्वीर जो है एक देहात का पस मंज़र बयान कर रही है जी, जिसमें एक कमरा है और सामने उसके जो है झाड़ियाँ नुमा दरख्त हैं, और सामने जो है ये आपको जगह नज़र आ रही है। तस्वीर से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद इसकी रैमिंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर है, ABAB। तो ये जो है जब मैं पोएम हम पढ़ेंगे तो ये तब मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले हमारा एक प्री रीडिंग का सेशन रहता है जी, उसे देख लेते हैं जी। प्री रीडिंग है क़ब्ल मुतालिया। तो इसमें जो है एक स्टेटमेंट दी हुई है, कंपेयर द गिवन 2 पिक्चर्स, दी गई 2 तस्वीर का मवाजना करें। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तस्वीर दी गई हैं। फर्स्ट वन ये आपके सामने है, और सेकंड वन जो है ये नीचे तस्वीर दी गई है जी, जिसमें गाड़ियाँ और सरसब्ज़ा भी है, और ये पीछे पहाड़ नुमा भी आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट है जी, कंपेयर द गिवन 2 पिक्चर्स, दी गई 2 तस्वीर का मुवाजना करें। 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं। शेयर योर कंपैरिजन, अपना जो तज्ज़िया है, जो मवाजना है, उसका तबादला ख़याल करें या उसको जो है बताएं। विद योर क्लासमेट्स, अपने हम जमातों के साथ, यानी उस जो आपने मवाजना किया, जो आपने देखा, तो उन ख़यालात को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये जो है मुलाहिज़ा करें जी। जी तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है जी, द फर्स्ट पिक्चर शोज़, पहली तस्वीर ज़ाहिर करती है, दैट अ बॉय इज़ वाटरिंग द प्लांट, कि एक लड़का जो है पौधों को पानी दे रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं जी। और उसके बाद है द सेकंड पिक्चर शोज़, दूसरी तस्वीर जो है ये ज़ाहिर करती है, दैट देयर आर, कि यहाँ पर हैं, प्लांट्स एवरीवेयर, हर तरफ पौधे ही पौधे या फूल ही फूल हैं। तो जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है एक स्टेटमेंट है जी, क्विक क्वेश्चंस फौरी सवालात। तो इसमें जो है 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जी। फर्स्ट वन को हम रीड करते हैं, हाउ डज़ द इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर लाइफ, यानी माहौल हमारी ज़िंदगी पर क्या असर करता है या कैसे असर करता है। तो सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ डू यू कीप इन्वायरमेंट क्लीन, आप माहौल को कैसे साफ़ रखती हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ डज़ द इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट आवर लाइफ, यानी माहौल हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासर करता है या उस पर कैसे असरअंदाज होता है जी।
तो इसका आंसर है इन्वायरमेंट अफेक्ट्स आवर लाइफ अ लॉट, यानी बहुत ज़्यादा असर करता है। इफ़ इट इज़ क्लीन, अगर ये साफ़ है, वी आर हेल्दी, तो हम सेहतमंद हैं। एंड इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, वी फेस हेल्थ इश्यूज़, तो हमें सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी अगर माहौल साफ़ है तो हम सेहतमंद हैं, अगर माहौल साफ़ नहीं है तो हम सेहत के मसाइल में जो है घिरे होते हैं, उनका सामना करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप इन्वायरमेंट क्लियर, आप जो है माहौल को कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं। तो इसका आंसर है वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, यानी हम नए दरख्त लगाकर अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं जी नज़म की तरफ। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें जो है 3 क्वार्टरेंस हैं, यानी क्वार्टरेन कहते हैं बंद को, रबाई को, यानी ऐसा बंद जिसमें जो है 4 लाइनों पर मुश्तमिल हो, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, तो उसे कहते हैं जी रबाई, इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टरेन। तो इसमें टोटल जो है 3 क्वार्टरेंस हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो फर्स्ट वन को पढ़ते हैं जी, और उससे पहले रैमिंग जो स्कीम है इसकी ए बी और ए बी, तो ये मैं समझाता हूँ जी। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन है आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊँगा, एंड गो टू इनिस्फरी, और इनिस्फरी जाऊँगा, एंड अ स्मॉल कैबिन, और एक छोटा सा कमरा, बिल्ड देयर, वहाँ बनाऊँगा, ऑफ क्ले, मट्टी का, एंड वेटल्स, मेट, और बेद के सरकंडों का। उसके बाद है 9 बीन रोज, 9 फलियों की कतारें, विल आई हैव देयर, वहाँ मेरे पास होंगी, अ हाइव, एक छत्ता, फॉर द हनी बी, शहद के लिए, यानी शहद के लिए वहाँ मेरे पास एक छत्ता भी होगा। यानी शायद ये बयान कर रहा है, पहले तो उसने ये बताया कि मैं उसमें जो है वहाँ जब जाऊँगा तो रिहाइश का उसने पस मंज़र बताया कि रिहाइश कैसी होगी, कि एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा जो कि किस चीज़ से बना होगा, मट्टी से बना होगा और बेत के सरकंडों से बना होगा। उसके बाद उसने गुज़र बसर के लिए जो चीज़ें बताई हैं, 9 फलियों की कतारें जो है उसकी शायर के पास होंगी, और उसके बाद जो है एक शहद की मक्खियों का एक छत्ता होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, एंड लाइव अलोन, और तन्हा रहूँगा, इन बी लाउड ग्लेड, शहद की मक्खियों के भिनभिनाहट में या उनकी आवाज़ में जो है तन्हा रहूँगा। और दरअसल शायर जो हैं शहरी ज़िंदगी में रहकर और शोर व गुगा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उकताए हुए हैं, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि कहीं दूर किसी जगह पर पड़ाव डाला जाए जहाँ पर किसी कोई शोर हो ना, गुल ना हो, जहाँ पर कोई ट्रैफिक की जो है शोर ना हो, तो वहाँ पर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जाए। उसके बाद सेकंड क्वार्टरेन है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ मेरे पास कुछ सुकून होगा, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि अमन जो है वो आहिस्ता आता है, यानी यकलख्त नहीं आता। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के पर्दों से दोस्ती छोड़ना, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झिंगर गाता है। क्रिकेट जो है यहाँ पर एक खेल नहीं है जो लोग खेलते हैं, ये दरअसल एक परिंदे का नाम है जो इंग्लिस्तान में पाया जाता है, मखसूस परिंदा है, उसकी बात हो रही है जी। उसके बाद है देयर मिड नाइट्स, वहाँ पर आधी रात, ऑल अग्लाइमर, तमाम रोशन है, एंड नून, और दोपहर, अ पर्पल ग्लो, एक जामनी चमक है, यानी आधी रात तमाम रोशन, और उसके बाद जो दोपहर है वो जो है उसमें जो है जामनी कलर का जो है एक ग्लो है, चमक है। एंड इवनिंग, और शाम, फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट के परों की फड़फड़ाहट से जो है भरपूर है। लिनेट भी एक परिंदा है। और अच्छा तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोइट जो है इमेजिन कर रहा है और अपने तसव्वुरात को जो है बाय राइटिंग जो है वो आपके सामने रख रहा है। उसके बाद लास्ट क्वार्टरेन है, आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा रात और दिन के लिए, यानी हमेशा के लिए। उसके बाद है आई हेयर, मैं सुनता हूँ, लेक वाटर,
झील का पानी लैपिंग जो टकराता है विद लो साउंड्स धीमी आवाज़ों से बाय द शोर समंदर के किनारे से। यानी मैं क्या सुनता हूँ कि झील का जो पानी है वो धीमी आवाज़ों से समंदर के किनारों से जो है टकराता है, और समंदर से टकराने की जो वो आवाज़ है दिलकश, वो जो है शायर सुनता है और उससे महसूस होता है जी। वाइल आई स्टैंड जब मैं खड़ा होता हूँ, ऑन द रोड वे सड़क के किनारे, और ऑन द पेवमेंट्स या फुटपाथ्स पर, यानी सड़क के किनारे जो एक रास्ता होता है पैदल चलने वालों के लिए, ग्रे सुरमई, या मैं सुरमई फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ। उसके बाद लास्ट लाइन है आई हेयर इट, मैं इसे सुनता हूँ, इन डीप हार्ट्स कोर, दिल की गहराई से, यानी बहुत तवज्जो से। और डीप गहरे को कहते हैं हार्ट्स दिल की, और कोर कहते हैं जी बातिन को। वैसे यहाँ मुराद है गहराई, यानी पूरी तवज्जो से जो है सुनना किसी चीज़ को। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया, इसमें आपको राइमिंग स्कीम मैंने बताई तो है लेकिन समझाई नहीं है। तो ये देखें, जैसे फर्स्ट वन क्वार्टरेन है, इसमें फर्स्ट वर्ड है इनिस्फरी, तो री की आवाज़ एक साउंड जनरेट हो रही है री। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन को देखें तो इसमें आवाज़ है मेड। अब ये आवाज़ पहली आवाज़ से नहीं मिलती, इसलिए पहली आवाज़ को ए का नाम दिया और दूसरी को बी का नाम दिया। उसके बाद है हनी बी, तो बी और री ये आवाज़ें जो हैं एक जैसी हैं, इसलिए इन दोनों का हमने ए नाम रख दिया। उसके बाद मेड और ग्लैड ये आवाज़ें एक जैसी हैं, तो इनका नाम हमने बी रख दिया। इस तरह ये जो है ए बी और ए बी इसकी राइमिंग जो है स्कीम है। जी तो स्टूडेंट, उसके बाद नज़म का ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ और ट्रांसलेशन बाय वर्ड्स मीनिंग्स के साथ जो है मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसका पोइट का नाम पढ़ते हैं जी। ये पोइट है विलियम बटलर यीस्ट। इनकी पैदाइश और वफ़ात भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हस्बे मामूल तो हम कोई भी लेसन पढ़ने के बाद उसके फाइल रीडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये नज़म है तो इसमें जो है पोइट ने दिए नहीं है वाइल रीडिंग क्वेश्चंस। तो अब हम बढ़ेंगे इसी की नेक्स्ट रीडिंग कंप्रीहेंशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी मुतालियाती तफ़हीम, रीडिंग पढ़ना, कंप्रीहेंड समझना या समझ या तफ़हीम, यानी मुतालियाती तफ़हीम हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद है रीड द मीनिंग्स, मानी को पढ़ें, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मुंदरज झैल अल्फाज के, यानी मुंदरज झैल अल्फाज के मानी को हमने पढ़ना है। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जी और सामने इनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट वन है वेटल्स, यानी वेद के सरकंडे, ये मैं ऊपर भी आपको मीनिंग्स में भी पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें है जी कंस्ट्रक्शन मटीरियल, यानी तामीरी साजो सामान। उसके बाद है ग्लेड, चमक, ग्लेड जो है इसका मतलब है मैदान, ग्रास लैंड। उसके बाद है ग्लाइमर, रोशनी, शाइन। उसके बाद है लेनेट, एक परिंदा है जी, आ बर्ड। उसके बाद है पेवमेंट्स, पगडंडियाँ या फुटपाथ। तो इसका है जी पेव्ड पाथ एट द साइड ऑफ रोड फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी पैदल चलने वालों के लिए सड़क के किनारे पर जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं जी पेवमेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी नज़म जो है वो तकमील पजीर होती है जी, मुकम्मल होती है। और अगर आपने जो है इससे प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 ईद उल फितर की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी, तो उनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से देख लें। क्योंकि आप पहले चैप्टर की वीडियो अगर देख लेंगे तो नेक्स्ट जो है आपको समझ आसानी से आएगी। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।